जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी साइंस के टॉप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान यम गुणे वेग भी, और नीचे वेग से अनुपात पूछा तो नीचे लिखेंगे भी से हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यम अर्थात द्रव्यमान यम बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है। अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह देख नहीं सकते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन डेल्टा वी बटे डेल्टा टी अर्थात समय अंतराल। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा वेग परिवर्तन कैसे प्राप्त होगा कि अंतिम वेग भी माइनस प्रारंभिक वेग यू बटे हो जाएगा टी। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बन पाती। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता हो और 60 डिग्री टेम्परेचर हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इनमें से कौन सी राशि है जो एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर होगा संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यह एक सदिश राशि है। ऊर्जा, दाब और कार्य तीनों अदिश राशियां हैं। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। जब भी किसी दर्पण को थीटा एंगल घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 थीटा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न से कौन सा सबसे उचित है। तो धूप से बचने के लिए छाते का जो रंग होना चाहिए ऊपर की तरफ उजला होना चाहिए और नीचे की तरफ काला रंग होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। जब सबसे ज़्यादा श्यानता अर्थात विस्कोसिटी की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा शहद। शहद की श्यानता सबसे अधिक होती है इन चारों विकल्पों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। एलईडी का पूरा नाम पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का पूर्ण रूप है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व अर्थात पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। कि सूर्योदय होने से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्रिविमित चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो 3 डायमेंशन चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है पानी जो बांध के पीछे है। यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो बुलबुला होता है साबुन का, उसके अंदर का प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है। मानव शरीर का भार होता है कहाँ पर अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण मनुष्य का भार अधिकतम होता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वह हर जगह कांस्टेंट होता है। यह भार एक प्रकार का बल है। तो बल F बराबर होता है द्रव्यमान यम गुणे जी। तो द्रव्यमान तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन
जी का मान चेंज होने पर भार अर्थात बल, भार क्या एक प्रकार का बल है, तो वह बढ़ जाता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होगा, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। और निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखेंगे कि निर्वात में जो ध्वनि होती है वह यात्रा नहीं कर सकती है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन। न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3 नियम। न्यूटन ने गति के कुल 3 नियम दिए हैं। मोटर कार में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, जो साइड मिरर लगता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है कि पीछे जितनी भी वस्तुएं मतलब जो गाड़ी आती है उनका छोटा छोटा प्रतिबिंब दर्पण में बनाता है। मोटर कार के हेडलाइट, जो सामने की लाइट होती है उसकी बात हो रही है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कई बार एग्जाम्स में यह पूछा गया प्रश्न है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता था, बिल्कुल सही दिया है। यह कांच को आसानी से काट देता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यह किसी द्रव में नहीं घुलता, ये भी सही दिया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% है, लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वातावरण में। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है कि और अधिक ठोस विलेप घोलने में असमर्थ, मतलब उससे अधिक पदार्थ उसमें घोला नहीं जा सकता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ है, तो इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रासायनिक रूप से शुष्क हिम अर्थात ड्राई आइस है, तो ठोस CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। ठोस CO2 को ड्राई आइस अर्थात शुष्क हिम अर्थात शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस है। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। और मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4 मीथेन का फार्मूला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो किसे कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्महत्या थैली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। प्रकृति में जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, वह विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। धातुओं को पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आघातवर्धनीयता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आघातवर्धनीयता। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, तो क्या है जो तीनों रूपों में पाया जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा जो अधातुएं होती हैं वह तीनों रूपों में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिक्स करते हैं, अर्थात कार्बन मिलाते हैं। सौर पैनल में निम्न से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सोलर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसमें सेमीकंडक्टर प्रयुक्त होता है, सिलिकॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। यह एक अर्धचालक है, इसका सिंबल होता है SI था। सिलिकॉन इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तत्वों का सर्वप्रथम त्रिक नियम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और इसी की कमी से कैल्शियम की कमी होता है। और विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया था। विटामिन से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पारिडॉक्सिन। पारिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, और B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता होती है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। गोबर गैस में मुख्यतः होती है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। CH4 होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। बेंजीन की संरचना होती है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या था? C6H6 है, तो इसकी संरचना होगी रिंग अर्थात वलयाकार होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1 बिलियन का pH मान 3 है, बिलियन है। pH मान क्या होता है? जैसे इसकी रेंज होती है 0 से 14 के बीच, और बीच में होता है 7 पर pH मान 7 होने पर विलयन जो है न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है, और 7 से अधिक अगर pH मान है तो वह बेस अर्थात क्षारीय होगा। बेस होगा, बेस मतलब क्षारीय होगा विलयन। और 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? एसिड। एसिड अर्थात अम्लीय होगा। तो यहाँ पर दिया कितना? यहाँ पर दिया है 3, तो pH मान 7 से कम है, 3 है, तो विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7 पर न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मानव पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत अर्थात लीवर के द्वारा पित्त का निर्माण होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा अर्थात Fe। इसका सिंबल होता है Fe। पाई जाती है रक्त में। परमाणु क्रमांक कितना? 26 है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी। किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। कल की क्लास में बताया था किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डायलिसिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान होना चाहिए। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान हमेशा उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नवसादर का रासायनिक नाम क्या है? नवसादर का रासायनिक नाम यह एक ऊर्ध्वपातज है। ऊर्ध्वपातज मतलब इसे गर्म करेंगे तो ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अमोनियम क्लोराइड को नवसादर कहा जाता है।
NH4Cl इसका रासायनिक सूत्र है। और यह एक ऊर्ध्वपातज है, अर्थात इसे गर्म करेंगे तो यह ठोस से सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी पीछे बताया हीरा का अपवर्तनांक 2.42 अर्थात 2.42 होता है। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना सीसा अर्थात Pb होता है सीसा का सिंबल, तो इसी का अयस्क होता है गैलेना। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता, ताप अर्थात टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ठोस पदार्थ की जो विलेयता हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? त्रिक नियम का प्रतिपादन दोबेराइनर ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।